बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। अपनी पिछली वीडियोस में से एक वीडियो में मैंने आपके साथ इस नेकलाइन की डिज़ाइनिंग शेयर की थी। अब मैं चाहती हूँ कि इस कुर्ती के यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं आर्म होल की, वैसे स्क्वायर आर्म होल के हवाले से इसकी डिज़ाइनिंग की जाए और सेम नेकलाइन का पैटर्न रिपीट किया जाए। यहाँ पे मेरे पास जो स्टफ़ है फैब्रिक का वो लॉन का है और मैं चाह रही हूँ इसको थोड़ा सा ग्रिप देने के लिए यहाँ पे बुकरम का इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले मैंने आपको दो तरह के स्क्वायर आर्म होल की वीडियोस शेयर की हुई है। एक तो सिंपल ही मैंने स्टिच कर दी थी, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आपके साथ शेयर किया था, और दूसरे के अंदर लेजर लेस यानी स्री लेस का इस्तेमाल भी करके दिखाया था। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं कंट्रास्ट कलर के फैब्रिक को किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइड की फिटिंग कुर्ती की कट नहीं की है, बल्कि फ्रंट और बैक के पल्ले को जस्ट शोल्डर से स्टिच किया है। बैक का नेकलाइन भी मैंने कट नहीं किया, उसकी सेंटर क्रीज बना के रखी हुई है और इसकी सिलाई का सारा मार्जिन बैक की तरफ मैंने रखा हुआ है। गले से भी आपको नज़र आ रहा है। मैं सारी डिटेल्स इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर पहले कट नहीं करना है, पहले मैंने पूरा डिज़ाइन बुकरम के ऊपर पैच की सूरत में तैयार कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। पहली लुक में आपको इसकी ओवरऑल दिखा दूँ, फिर सारी मेजरमेंट्स शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे इसने इस रुख पे लगना है। पीछे जो बुकरम इस्तेमाल हो रही है, जो नेकलाइन में इस्तेमाल होती है, सेम वही है। इसके अंदर वाले हिस्से में बुकरम के साथ साथ फैब्रिक की कटिंग कर दी गई है, क्योंकि इसी में 1/2 इंच का मार्जिन मैंने सिलाई का रखा है, लेकिन बाहर वाली साइड के ऊपर मैंने 1.25 इंच का मार्जिन रखने के बाद इसको पूरा जिस तरीके से मैंने नेकलाइन के ऊपर सिलाइयाँ लगाई थी 1/2 इंच के गैप से, एज इट इज़ वैसे ही रखी हैं। इसको मैं खोल के ज़रा आपसे दिखाती हूँ। ये देखिए, जब ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई थी, फिर इसके बाद मैंने इसे बैक की तरफ पलटा, पहले कपड़े को, फिर इसके ऊपर वैसे ही जिगजैग डोरी लगाई जैसे कि मैंने नेकलाइन पे लगाई थी। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं की ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अब मेजरमेंट्स की बारी आती है। यहाँ पे जो अंदर की तरफ मेन ये चीज़ थी हमारे पास, ये जो अंदर वाला कट है, इसको मैंने रखा है तकरीबन 18.5 इंचज़ के करीब, या 19 इंचज़ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 1/2 इंच का मार्जिन इधर से भी और उधर से भी जब स्लीव्स इसके साथ स्टिच होंगी तो चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल की डेप्थ रखी हुई है 20 इंचज़ के करीब, तो 10 इंच फ्रंट पे आएगा, 10 इंच बैक पे जाएगा। इसीलिए मैंने शोल्डर पहले स्टिच कर दिया है और बाद में इस पट्टी को तैयार किया है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है स्लीव के साथ अटैच करने के लिए, वो तो मैं पहले ही आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि इसके ऊपर स्लीव अटैच होगी। जैसे फर्दर ये अटैच होगी आपको समझ में आ जाएगा। बाहर का हिस्सा मैंने बैक की तरफ फोल्ड करना था और वो आपको नज़र भी आता है ना, जहाँ से जिगजैग डोरी, इस वजह से उसको फाइन करना ज़रूरी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमने इसमें सिलाइयाँ लगानी है उसके बाद कितनी कोई पट्टी ये नज़र आएगी। तो मैंने इसे 1.5 इंच चौड़े रखा हुआ है, जिसमें से 1 इंच चौड़ी पट्टी का डिज़ाइन हमें आर्म होल यानी उसके ऊपर शोल्डर के ऊपर भी नज़र आ जाएगा और आर्मपिट के अंदर भी नज़र आ जाएगा। इसका मकसद मैं आपको पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। ये लॉन का स्टफ़ है, इसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी देने के लिए, थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। अब यहाँ से हम लोगों को 8 इंच की चौड़ाई के ऊपर शोल्डर का मार्क करना है, इसलिए मैंने शर्ट का सीधा हिस्सा खोलकर बिछाया हुआ है। ये देख लें 8 इंच। अब 8 इंच के बाद जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा ये वाला पीस बचा हुआ है, इसके हवाले से हम लोगों ने वो जो आपको एल शेप नज़र आ रही है चीज़ इनसाइड, वो मैंने 6 इंचज़ रखी है। अब आपको समझ में आ जाएगी कि अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से आप ये पैच किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। 1.5 इंच की चौड़ाई हर तरफ से है और इसके ऊपर वैसे ही मैंने क्रिस क्रॉस डबल थ्रेड जो होता है उसका मैंने इस्तेमाल करके सिलाइयाँ लगा दी हैं। लंबाई के रुख पे फोल्ड करके इसको मैंने सेंटर कर लिया और इससे मैंने जो ये सिलाई है ना हमारी शोल्डर वाली, बिल्कुल इसको बीचों बीच रखना है। इसको यूँ ज़रा थोड़ा बैलेंस करते हैं, फिर आपको समझाती हूँ इसे किस तरीके से हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब हम लोगों को पैच की चूँकि 1 इंच की सिलाई दिखानी है, तो मैं आपको यहाँ से सेंटर से थोड़ा सा मैनेज करके दिखाऊंगी
कि हमारी 1 इंच की पट्टी जो है वो बढ़ी हुई अंदर नज़र आनी चाहिए, बाकी सारी सिलाई में चली जानी चाहिए। तो अब हम एक काम और कर सकते हैं, या तो इसको रफली ऐसे एडजस्ट कर लें, या फिर एक काम और किया जा सकता है कि यहाँ से देखिए 8 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे पट्टी आगे पीछे हो सकती है ना, जो आपको मैजेंडा कलर का पैच नज़र आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इस पट्टी के ऊपर 1 इंच का पहले निशान लगा लेते हैं। एक यहाँ निशान लगाऊंगी, एक फ्रंट के आर्मपिट के पास लगाऊंगी, एक बैक के आर्मपिट के पास लगाऊंगी, एक पूरी स्ट्रेट लाइन भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। अब इस पैच को इस तरीके से रखना है कि 8 इंच इस लाइन के ऊपर आए। अब समझ में आ जानी चाहिए आपको कि इसको हमने टू एंड फ्रो करके थोड़ा सा एडजस्ट करना है ताकि हमारा ये काम यहाँ से सही हो जाए। 2-3 दफ़ा नापना है, फिर काम करना है। ये देख ले हो गया 8 इंच। अब सेम यही 8 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पे साइडों पे भी होना चाहिए, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तिरछा नहीं होना चाहिए। अब देखें फ्रंट जो नेकलाइन बना उसके सेंटर से नाप रही हूँ मैं, और यहाँ जो मैंने 1 इंच का निशान लगाया हुआ था वहाँ तक भी ये 8 इंच है, यहाँ से भी 8 इंच है, और 8 इंच में बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे तीरा 8 इंच रखा हुआ है, यानी डबल हो के 16 हो जाएगा। अब शोल्डर की सिलाई से नीचे की तरफ ये भी हम लोगों को दोनों तरफ बैलेंस करना है, क्योंकि जब हमने ये पैच सिया है ना तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई हुई है, थोड़ा सा खिसक सकता है अपनी जगह से। इसके साथ साथ मैंने अंदर की साइड पे निशान लगा दिए हैं। फ़िलहाल मैं कटिंग नहीं करना चाह रही हूँ, आप चाहें तो कटिंग भी कर सकते हैं। हल्की फुल्की सी UHU जो ट्यूब वाली होती है उसे लगा के मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप स्किप अपनी हिम्मत और ताकत के हिसाब से कर सकते हैं। अब हर एक का कपड़ा भी डिफरेंट होता है, तो हमारा अगर फैब्रिक थोड़ा स्टिफ है तो हम इसको साथ रख के कट कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर ये कर रही हूँ कि पहले इसे UHU से पेस्ट कर दूँ फिर इसे कट करूँ। हो गया यहाँ तक ये कंप्लीट। अब दोनों तरफ मैंने सेम यही पैटर्न को रिपीट करना है, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो कोने की सिलाई अभी लगा लूँ और एक सिलाई में यहाँ पे भी कोने कोने पे लगा लूँगी ताकि कपड़ा और पैच फिक्स हो जाए। फिर इसके बाद यहाँ से हमने कर लेनी है कटिंग। इसका फ़ायदा पता क्या हो जाएगा कि कपड़ा अपनी जगह पे जो शर्ट का है वो फिक्स हो गया है। तो इसकी मैंने यहाँ पे कटिंग करके आपको दिखा दी है। ये हो गई है कटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट। अब ये जो अंदर से कपड़ा निकला है इसकी मेजरमेंट करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि जो पैच हम लोगों ने साइड पे 1-1 इंच का मार्क रखा था, आर्मपिट की तरफ से भी 1 इंच का मार्क रह जाना चाहिए। कोशिश ये कर लें कि तीनों साइड के ऊपर पहले रफली एक निशान लगा लें, फिर इस निशान से इस निशान तक नापे तो 20 इंच आ रहा है। अब समझ में आ गई आपको कि हम लोगों ने आर्म होल की डेप्थ 20 इंच रखी थी, तो मैं कपड़ा यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करूँगी बाजू की चौड़ाई का। अब यहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात पे मैं 1-1 इंच का निशान लगा के कोशिश कर रही हूँ कि पहले चौक से निशान लगा लूँ। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी हमने इसके ऊपर जब स्लीव्स को अटैच करना है तो हमारे पास एक गाइडलाइन होगी, और वैसे भी हमारे पास डिज़ाइन का सीक्वेंस बिल्कुल सीधा सीधा बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने इसको जस्ट बैक के पीस को या फ्रंट के पीस को हम लोगों ने थोड़ी सी फिटिंग कट कर लेनी है, और यहाँ पे चौक मैंने रखे हैं 11 इंच के करीब। अच्छा, ये शर्ट जो तैयार हुई है 34 इंचज़ लॉन्ग तैयार हुई है। चेस्ट फिटिंग इसकी मैंने 11 इंचज़ ही रखी हुई है, इसमें कोई भी मैंने कमर की फिटिंग नहीं रखी। स्लीव्स का फैब्रिक मैंने यहाँ पे कट कर लिया था, और इसकी लेंथ कम पड़ गई थी तो मैंने शॉर्ट वीडियो ऐड कर दी हुई है, वो आप चैनल पे देख लीजिएगा। अब हमने सबसे पहले जो इसकी स्लीव ने अटैच होना है आर्म होल की लंबाई के साथ, उसमें 1/2 इंच का मार्जिन बैक की तरफ प्रेस करेंगे। फिर सेंटर मेंटेन करने के बाद जितना हिस्सा अगले या पिछले आर्मपिट की तरफ एक्स्ट्रा है उतना मार्क करने के बाद इसे बैक की तरफ करके पूरे को आयरन कर लीजिएगा फ्रंट तक। फिर दोबारा से इसे हम सेंटर से मैच करेंगे। अच्छा, इसका कोना बनाने का तरीका पहले देख लें। यूँ तिरछा करके बैक की तरफ ले जाएं। इससे ये होगा ना कि नोक बड़ी खूबसूरत बनेगी, वरना वो कपड़ा झलकता रहता है सिलाइयों के अंदर से, बदनुमा लगता है। हो गया यहाँ से।
अब इसको दोबारा से इस तरह प्लेस करना है, जो हमने निशान लगाया सेंटर हो गया। अब सेंटर से दूसरी साइड के ऊपर ले जाकर सेम वैसे ही हम लोगों ने मार्क कर लेना है, जितना निशान हम लोग को चाहिए था उतना बैक की तरफ फोल्ड करने के बाद इसको भी आयरन कर लेना है और पूरा बॉटम तक आयरन कर लीजिएगा। इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है जब हम आगे इसकी पूरी बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और देखें कोना कैसे मेंटेन करना है, कोना यूं मोड़ के ऐसे बैक की तरफ ले जाना है। चलिए जनाब, यहाँ पे हम लोगों ने पहले शर्ट की फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिर इसके बाद जो फिटिंग के निशानात ये जो सोइंग मार्क होते हैं वो फ्रंट और बैक की तरफ कर लेने हैं। और यहाँ से हम लोगों को इस तरीके से शर्ट को मशीन के अंदर लेके जाना है कि इसके ये वाले 3 हिस्से फ्रंट की तरफ से स्टिच हों। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो हमारी साइड की फ़िटिंग है ना, वहाँ से मशीन पक्का करते हुए ऊपर से जो बिल्कुल लब की सिलाई होती है उससे सिलाई करते हुए कोना बना लेना है, ऊपर तक लेके जाना है। इस तरीके से नीडल अंदर रख के फिर प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी है ताकि यहाँ पे नोक बड़ी अच्छी सी नफीस सी बन जाए। और जो निशान है उसी के ऊपर रखते हुए हम लोगों ने अब आर्म होल की लंबाई फ्रंट और बैक के ऊपर सिलाई लगानी है। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा शोल्डर का सीम अलाउंस है वो बैक की तरफ ही रहे, जो एज इट इज़ बैक की तरफ पहले ही था। खींच के मत लगाई गई यहाँ पे सिलाई, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा वही वाली बात के अर्ज के हिसाब से। तो अब इसको दूसरी तरफ नीडल अंदर की तरफ रख के जब हम कोना मोड़ेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन हमें ये करना ही है, इसी से काम में नफासत आएगी। नीचे ध्यान रखना है कि कोई कपड़ा ना आए, क्योंकि इस तरीके के अंदर थोड़ा सा मैंने आपसे पहले ही कहा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन काम में नफासत बड़ी अच्छी आएगी। तो इसको यूं ले जाकर जहाँ पे हम लोगों की साइड की फ़िटिंग की आपको सिलाई का वो नज़र आ रहा है निशान, वहीं तक हमें सिलाई करनी है। नोक वहीं तक बना के पीछे की तरफ धागा ले जाएं। ये देखें अभी तक सिर्फ इतना ही हुआ है। मैं इसे फ्रंट और बैक से चेक कर रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया हो। फिर इसकी स्लीव्स की फ़िटिंग भी तो करनी है ना, तो बिल्कुल परफेक्टली स्टिच हुआ है। एक दफ़ा निकाल के मशीन से देख लिया करें, काम गलत हो तो ठीक कर लेना बेहतर होता है। अब भी देखें फ़िलहाल ये वाली पट्टी आर्म पेट से एक जितनी ऊंचाई की आनी चाहिए। अब शर्ट को हम उल्टा कर लेते हैं और यहाँ ये नोक सी बन जाएगी जहाँ तक हम लोगों ने आर्म पिट के ऊपर सिलाई लगाई है। स्लीव को फ्रंट से मैं 7.5 इंच खुला रखूँगी और इस 7.5 इंच के निशान को मैं उस पॉइंट तक लेकर आऊँगी जिस पॉइंट तक हमारी नोक बनी हुई है। आप थोड़ा सा खींच के देखेंगे ना यहाँ से कपड़ा, क्योंकि हमने सिलाई ऊपर की तरफ से लगाई हुई है ना, तो वो आपको एक नोक सी नज़र आ जाएगी। ये नीडल से मैं आपको दिखा रही थी इस तरीके से। और अब हम इसको आराम से सिलाई करते चले जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि तिरछान है ना, स्लीव मैंने इस दफ़ा ज़्यादा खुली फ्रंट से नहीं रखी है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ गया होगा। मैं इसे सीधा करके आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इंस्टाग्राम ड्रेसिंग मेनिया 21 को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे, और मेरे वीडियोज़ को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। लीजिए जनाब, यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो गई है और फ्रंट से बाजू को मैं इस तरीके से तिकोना बना के, क्योंकि बाजू थोड़ी सी खुली हुई है ना, तो वो फिर ऑकवर्ड लगता है कि अगर हम ये हिस्सा ना छुपाएं तो। चले जी, इसकी ये है कंप्लीट लुक। और पहले मैं इसे आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के बाद फ्रंट और बैक से इसकी लुक दिखा दूँगी। मैंने आज एक थोड़ा डिफरेंट आइडिया आप लोगों से शेयर किया है, ये देख लें। कहीं से कोई खिंचाव नहीं, कहीं से कोई अधूरी सिलाई नहीं, फ्रंट से इसकी लुक कुछ ऐसी है। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बताइएगा ज़रूर ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। ये देख लें इस तरीके से। चलें जनाब, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।